तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किंग नैन और उसकी टीम 3 पेटल गोल्डन लोटस को रिफाइन कर लेते हैं, जहां आगे बढ़ते हुए उनकी मुलाकात एक मिस्टीरियस से ओल्ड मैन से होती है। वो ओल्ड मैन किंग नैन को अपने साथ किसी और जगह ले जाते हैं। वहां वो उसके सामने पर्पल सी फुल मून स्टोन को प्रेजेंट कर चुके थे, ये कहते हुए कि तुम इस पे अपने पावर का टेस्ट दो, जिसके बाद तुम्हें काफी मिस्टीरियस से ट्रेजर मिलेंगे। किंग नैन बेचारा डर रहा था कि कहीं वो इस मून स्टोन को तोड़ ना दे, और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। किंग नैन का पावर प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो फुल मून स्टोन अपने फुल फॉर्म में आते हुए टूट जाता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वो ओल्ड मैन उस मून स्टोन के टुकड़े देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे। उन्हें यकीन नहीं होता कि आखिर किंग नैन इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। किंग नैन तो उनसे माफी मांग रहा था, साथ ही अंदर से काफी ज्यादा प्राउड फील करने लगता है कि उसकी पावर तो सच में लाजवाब है। ओल्ड मैन उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि हाँ, तुम्हारी पावर उतनी भी बुरी नहीं है, कम चलाऊ है। इसलिए वो उसे एक मिस्टीरियस सी टेक्निक का बुक देते हुए कहते हैं कि अब मैं तुम्हें एक सीक्रेट टेक्निक सिखाने वाला हूँ, जो अगर तुमने सीख ली तो तुम्हारे पावर को काफी ज्यादा एनहेंस कर देगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसे कितना समझ सकते हो। ये बोलने के बाद वो अपने आसपास काफी सारे स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को निकालते हुए उसे आसमान की तरफ शूट कर देते हैं, जिससे वहाँ का वेदर चेंज हो जाता है। और ये देखकर किंग नैन काफी ज्यादा हैरान हो रहा था। फिर वहाँ पे काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी गैदर होते हुए एक जायंट स्वॉर्ड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इस जायंट स्ट्राइक को सिखाने के बाद वो ओल्ड मैन कह रहे थे कि अब तुम इसे प्रैक्टिस करो, मैं यहाँ पर तुम्हें मॉनिटर करूंगा। तो किंग नैन ऐसा ही करता है। जहाँ थोड़ी देर की प्रैक्टिस के बाद वो सीख गया था एक मेथड को, और ये देखने के बाद वो ओल्ड मैन काफी खुश होते हैं। किंग नैन भी इस टेक्निक को सीखने के बाद काफी ज्यादा खुश था। वहीं अब वो ओल्ड मैन उसे वापस जाने को कहते हैं, जहाँ वो किंग नैन को वहाँ से भेज चुके थे। किंग नैन तो वहाँ से जाने के बाद कह रहा था कि सीनियर नैन आप कहाँ चले गए। ओल्ड मैन ये देखने के बाद कहता है कि ये लड़का सच में काफी ज्यादा स्मार्ट है। साथ ही वो काफी ज्यादा खुश होते हुए कह रहे थे कि 300 सालों से मुझे इस इंसान के आने का इंतजार था, अब मुझे फाइनली इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन मिल गया। दूसरी तरफ हमें चुयुन और शाओलिंग को दिखाया जाता है, जो कि ओल्ड मैन के दिए हुए बुक्स को रीड कर रहे थे। तभी उनके वेट करते करते में वहाँ पर किंग नैन पहुँच जाता है, जो उन्हें सॉरी कह रहा था इतनी देर तक वेट कराने के लिए। शाओलिंग तो किंग नैन के ऊपर चढ़ जाता है कि इतना वेट कराया हमें, पता है हमने पूरे जंगल में ढूंढा, कहाँ चले गए थे तुम लोग। शाओलिंग का गुस्सा देखने के बाद किंग नैन काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है, पर इससे पहले कि वो खुद को एक्सप्लेन कर पाता, चुयुन उसे शांत कराते हुए उसके हाथ में एक लेटर रखते हुए कहती है कि पहले इसे पढ़ो। तो किंग नैन काफी हैरानी के साथ उस लेटर को ओपन करके उसे रीड करना शुरू कर देता है। उस लेटर में लिखा हुआ था कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपको टोकन्स हासिल करने के लिए सभी मैप को इकट्ठा करना होगा, तो मैं लिंजी शाओ चाहता हूँ कि सभी स्टूडेंट एक जगह इकट्ठा होकर सभी टोकन्स को कलेक्ट करें। ये पढ़ने के बाद वहाँ मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो रहे थे। किंग नैन को तो समझ नहीं आता कि जो लड़का फर्स्ट आना चाहता था वो सभी के साथ टोकन बांटने को लेकर कैसे रेडी हो गया। शाओलिंग उन्हें बताता है कि उन्हें ये लेटर किसी बर्ड के थ्रू हासिल हुई थी। किंग नैन का कहना था कि अगर उसके पास 10 से ज्यादा टोकन है तो वो वैसे भी फर्स्ट आ सकता है, तो फिर उसे सारे मैप्स की क्या जरूरत पड़ गई। शाओलिंग तो कह रहा था कि लगता है वो कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट है, इतना कि वो हमें कुछ समझता ही नहीं है। पर किंग नैन कहता है कि नहीं, हो सकता है इसकी ये वजह हो कि वो सभी स्टूडेंट को इकट्ठा करके मुझे मरवाना चाहता हो, पर वो काफी ज्यादा घमंडी है, इसलिए ऐसी डरपोक वाली हरकतें तो वो नहीं करने वाला। तो थोड़ा सोचने के बाद वो कहता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि 10 मैप्स कलेक्ट करने के बावजूद भी उन्हें 20 टोकन्स के अलावा और भी काफी कुछ मिल सकता है, जो बहुत ज्यादा प्रीशियस है और मे भी शायद उसकी रेपुटेशन को इंक्रीज कर दे। ये बात सुनकर शाओलिंग खुश होते हुए कहता है कि क्या बात है, तुम तो सच में काफी ज्यादा स्मार्ट हो, मुझे तुम्हारे जैसे लोग पसंद है जो ऐसी सेंस वाली बातें करते हैं। दूसरी तरफ ये सुनने के बाद चुयुन कह रही थी कि पक्का फिर उसने तुम्हारे लिए ट्रैप बिछा के रखा होगा, तो क्या तुम वहाँ जाना चाहते हो, तुमने तैयारी कर ली है। ये सुनने के बाद किंग नैन अपने पास से वही बीड निकालता है जो कि उसे सीनियर सिस्टर ने दी थी। उसे देखते हुए वो कहता है कि हाँ, वो पूरी तरीके से रेडी है। सफर में आगे बढ़ते हुए वो लोग आइसलैंड के दूसरे छोर पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर लिंजी शाओ ऑलरेडी काफी सारे एलाइड स्टूडेंट्स के साथ मौजूद था, जिन्हें देखने के बाद शाओलिंग कहता है कि ये तो कितने बड़े बड़े स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पर खड़ा है, जिनकी स्पिरिचुअल पावर सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। चुयुन भी वहाँ पर मौजूद फेमस स्टूडेंट शाओ युनहे और दुआन मुयांग को देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है कि वो भी लिंजी शाओ के साथ शामिल हो गए। शाओलिंग यहाँ पर किंग नैन को बताता है कि जिसने पंखा होल्ड करके रखा है ना, उसका नाम शाओ युनहे है और वो बॉडी कल्टीवेशन की 9th लेवल पर है। दूसरी तरफ जिसने स्वॉर्ड ले रखा है उसका नाम दुआन मुयांग है, जो कि लेफ्ट हैंड स्वॉर्ड टेक्निक में मास्टर है, इसलिए अगर कभी उसके साथ फाइट हो तो केयरलेस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। किंग नैन उन सभी को देखने और जानने के बाद तेजी से आगे की तरफ निकलता है अपने दोस्तों से परमिशन लेकर, जहाँ वो भी उसके पीछे पीछे वहाँ तक पहुँच जाते हैं। किंग नैन को वहाँ देखने के बाद स्टूडेंट काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे। यहाँ पर तो लिन भी मौजूद था, जो कि अपने साथ हुए कारनामे को याद कर काफी ज्यादा डर जाता है। उसकी हालत देख कर तो गोंग यांग, जिसकी खुद की पिटाई हो रखी है, वैसे बिहेव करने लगता है जैसे कि वो किंग नैन को देखकर बिल्कुल नहीं डरता। किंग नैन को वहाँ आता देखकर सभी को पता लग गया था कि किंग नैन बॉडी टेम्परिंग की 7th रियाल्म पर पहुँच गया है। आखिर वो कल्टीवेशन के
लिए क्या यूज करता होगा जो इतनी तेजी से अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज कर रहा है। स्टूडेंट्स को तो ये देखकर हैरानी हो रही थी कि ब्रदर लिंजी शाओ भी इतनी तेजी से कल्टीवेशन नहीं कर पाए थे जितनी तेजी से ये अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर रहा है। ये सारी बातें सुनने के बाद तो शाओलिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो तो आगे बढ़ते हुए कहता है कि अपनी टॉन्ट मारने वाली बातों को ना बंद करो और अगर हिम्मत है तो आकर फाइट करो। शाओलिंग की बातें सुनने के बाद जो बच्चे किंगनैन के खिलाफ बोल रहे थे वो तो डर के मारे पीछे हट जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ से चुयुन भी अपनी पावर को रिलीज करते हुए कह रही थी कि मेरे छोटे भाई को जो भी परेशान करने की कोशिश करेगा उसे सबसे पहले मुझसे आकर फाइट करनी होगी क्योंकि मुझे बड़ा मजा आने वाला है कंपटीशन करने में। ये देखकर तो बच्चे काफी ज्यादा डर जाते हैं कि टॉप 10 में आने वाले 2 स्टूडेंट किंगनैन के सपोर्ट में हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था ये सोच कर कि आखिर वो किंगनैन की हेल्प क्यों कर रहे हैं। तभी लिंजी शाओ टॉप स्टूडेंट्स के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए किंगनैन से कह रहा था कि मैंने सुना है तुमने अपनी पावर को इंक्रीज कर लिया है और इसके अलावा तुमने लिन को भी फाइट में बुरी तरीके से हराया। इस बात पे लिन कहता है कि मैंने तो इसे अपनी आंखों से मॉन्स्टर्स को भी हराते हुए देखा है और तो और गोंगयांग के साथ भी जो फाइट हुई थी उसने उसमें भी जीत हासिल की। ये सुनकर तो गोंगयांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। गोंगयांग का गुस्सा देखने के बाद हमारा किंगनैन कहता है कि लिन जी शाओ तुम्हें क्या लगता है कि मैं इन लोगों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ? अगर ऐसी बात है तो फिर फाइट करके देख लो, पता लग जाएगा कि कौन ज्यादा पावरफुल और कौन नहीं। ये सुनकर तो शाओ युनहे आगे आते हुए कह रहा था कि तुम्हें फाइट ही करनी है तो मुझसे करके देखो, तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो। ये सुनकर किंगनैन कह रहा था कि मैं यहाँ पर क्या फाइट खेले आया हूँ, मैं तो यहाँ पर मैप एक्सचेंज करने आया हूँ ना, ये फाइट मॉनिटर मैं बाद में कर लूंगा। ये सुनने के बाद तो उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। शाओ युनहे कहता है कि आखिर इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मुझे इंसल्ट करने की और इतना घमंड इसके अंदर आता कहाँ से है। पर इससे पहले कि वो आगे कुछ भी कर पाता लिन जी शाओ से शांत कराते हुए कहता है कि हम पहले इसके हाथ से ना वो मैप्स हासिल कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि इसका क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर मौजूद आधे से ज्यादा स्टूडेंट इसके दुश्मन हैं और इसे जान से मारना चाहते हैं। उसकी बात सुनने के बाद शाओ शांत हो जाता है और यहाँ पर लिंजी शाओ आगे बढ़ते हुए किंगनैन से कह रहा था कि ठीक है अब ज्यादा देरी ना करते हुए हम एक दूसरे के साथ मैप एक्सचेंज कर लेते हैं, तो अब अपना मैप निकाल के दिखाओ। ये सुनकर किंगनैन मुस्कुराते हुए कहता है कि क्यों ना तुम पहले अपने मैप्स दिखाओ। किंगनैन की बातें सुनकर लिंजी शाओ हंसते हुए कह रहा था कि जैसे तुम्हारी सिचुएशन है तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम बार्गेनिंग कर सकते हो, मेरे एक इशारे पे ये सारे के सारे स्टूडेंट मिलकर तुम्हें जान से मार सकते हैं, तो अभी तुम मुसीबत में हो। किंगनैन उसकी बातों को इग्नोर करते हुए अपने मैप्स को निकाल कर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं मुसीबत में हूँ? अगर ऐसी बात है तो मैंने तो कहा है कि फाइट करके देख लो, वैसे भी अभी जिसे ज्यादा जरूरत है वो मेरे से ज्यादा तो तुम नजर आ रहे हो। ये सुनकर लिंजी शाओ काफी अकड़ते हुए कह रहा था कि मेरे पास 12 अजूरे ड्रैगन टोकन है और तुम्हारे पास 3 मैप और 5 टोकन क्या है, तुम खुद को 30 मार खा समझ रहे हो? मैं वैसे भी इन टोकन्स के साथ आराम से सीनियर ब्रदर ओयांग के लिए वो बैट जीत सकता हूँ, पर मैंने जो इंसल्ट बर्दाश्त की है कमबैक करना तो जरूरी है ना, वैसे भी वो तुम हो जो हारने वाले हो। ये बोलने के बाद वो एक काफी खतरनाक लुक किंगनैन को दे रहा था। किंगनैन लिंजी शाओ की बातों पर उसका मजाक उड़ा रहा था। उसे इस तरीके से मजाक उड़ाता देख कर लिंजी शाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो तो कहता है कि मेरे लिमिट को क्रॉस मत करवाओ। इससे पहले कि कोई भी इस बात पर कोई भी रिएक्ट कर पाता तब तक वहाँ पर हुआंग आ जाता है, जो कि लिंजी शाओ की बातों पर टॉन्ट मारते हुए कह रहा था कि तुम जैसे विलन के पास भी कोई बॉटम लाइन होती है। शाओ लैंग तो हुआंग को देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो गया था। वहीं सामने वाले टीम के मेंबर्स के तोते उड़ जाते हैं क्योंकि हुआंग अब हमारे किंगनैन का साथ देने वाला है। किंगनैन तो हुआंग को देखकर कहता है कि इनकी कल्टीवेशन काफी अच्छे से इंक्रीज हो गई है। हुआंग आगे बढ़ते हुए सभी को अपना टोकन दिखाकर कह रहा था कि ना तो वो किंगनैन के सपोर्ट में है और ना ही लिंजी शाओ के, पर अगर फिर भी किसी ने किंगनैन पर अटैक करने की कोशिश की तो वो पीछे नहीं हटेगा। इसलिए मिडल मैन होने की वजह से उस पर सब लोग भरोसा करके उसे अपना अपना मैप पकड़ा सकते हैं। किंगनैन को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो तो खुशी खुशी अपने पास मौजूद सभी मैप्स उन्हें पकड़ा देता है। किंगनैन की टीम के पास 5 मैप्स मौजूद थे, हुआंग के पास 1 और वहीं दूसरी तरफ लिंजी शाओ के पास 4 मैप्स मौजूद थे। तो हुआंग उन सभी को इकट्ठा करने के बाद उन्हें मर्ज कर देता है। जैसे ही वो सभी की सभी मैप्स मर्ज होती हैं, उसमें से 10 टोकन्स बाहर निकलकर तेजी से काफी दूर निकलना शुरू कर देते हैं। ये देखने के बाद किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर किंगनैन अपनी टीम के साथ उन टोकन्स का पीछा करना शुरू कर देता है। लिंजी शाओ ये देखने के बाद अपने साथियों से कह रहा था कि उसके पीछे चल रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि वो बच्चा हमसे आगे निकल जाए। ये बोलने के बाद उसकी पूरी टीम उसके पीछे पीछे चल देती है, हुआंग भी। वहीं वो टोकन्स तेजी से बैम्बू फॉरेस्ट की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ उनके पीछे किंगनैन की टीम और उनके पीछे लिंजी शाओ की टीम थी। काफी देर तक उन टोकन्स का पीछा करते हुए वो लोग एक बैम्बू फॉरेस्ट के बाहर पहुँचते हैं, जिसका नाम मिस्टीरियस बैम्बू वैली था। वहाँ पहुँचने के बाद किंगनैन को यकीन था कि सारे के सारे टोकन्स उसे यहीं मिलेंगे, पर उसे अंदर काफी ज्यादा गड़बड़ सेंस हो रही थी। इससे पहले कि वो आगे बढ़ पाता वहाँ पर लिंजी शाओ पहुँच जाता है। लिंजी शाओ वहाँ पहुँचने के बाद सभी बच्चों को बताता है कि इस फॉरेस्ट का नाम मिस्टीरियस बैम्बू फॉरेस्ट है। बच्चे तो उसकी नॉलेज से इम्प्रेस हो रहे थे। साथ ही वहाँ पर एक और सीनियर हाजिर होते हुए कहता है कि क्या बात है, तुम तो काफी कुछ जानते हो, तुम्हारी नॉलेज तो कमाल की है। बच्चे ये सुनने के बाद
बाद उसे और ज्यादा हवा में चढ़ाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ शाओलिंग वहाँ पर पत्थर पर लिखे उस नाम को पढ़ते हुए कह रहा था कि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है ना कि इस फॉरेस्ट का नाम ये है, तो सब लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं कि ये बताने के बाद ये कोई बड़ा ज्ञानी है। हमारे किंग नैन को भी उसकी बात सही लग रही थी। यहाँ पे वो जो सीनियर आया था वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि उसका नाम शुकिन है और वो एल्डर्स के कहने पर यहाँ मौजूद हुआ है ताकि वो बच्चों को मॉनिटर कर सके। इस बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर जाने के बाद सभी बच्चों को टोकन हासिल करने हैं, जैसे कि उन्हें पता है जिसके पास सबसे ज्यादा टोकन होंगे वही विनर होगा। पर यहाँ पर ये कंपटीशन थोड़े अलग तरीके से होने वाला था। स्टूडेंट के पूछने पर कि क्या अलग होने वाला है, शुकिन उन लोगों को बताता है कि ये बैम्बू फॉरेस्ट असल में लोगों के दिमाग से खेलता है। वो उन्हें इतने खतरनाक विजन दिखाता है जिससे कि वो लोग पागल भी हो सकते हैं, उनकी जान भी जा सकती है। और जैसे ये उनके सामने स्नेक स्टोन पड़े हुए हैं वैसे ही पेयर्स हर 10,000 फुट के बाद है और ऐसे 11 पेयर्स को क्रॉस करने के बाद वो इस कंपटीशन को जीत सकते हैं। एक पेयर को कंप्लीट करने के बाद उन्हें 3 ड्रैगन टोकन्स मिलेंगी, पर अगर उन्होंने इस कंपटीशन को अच्छे से जीत लिया तो उसे पूरे के पूरे 20 अजूरे ड्रैगन टोकन्स मिलेंगे। ये सुनने के बाद तो बच्चे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि ड्रैगन टोकन हासिल करना उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अब उन्हें चांस मिल सकता है अजूरे ड्रैगन टोकन हासिल करने का। बच्चों को इतना खुश होते देखकर यहाँ पर सीनियर किन उन लोगों से कह रहे थे कि इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि श्वान लिंग सेक्ट में अभी तक किसी भी डिसाइपल ने इस कंपटीशन को कंप्लीट नहीं किया है, पर अगर तुम्हारी मार्शल आर्ट काफी ज्यादा अमेजिंग है और तुम्हारा माइंड कंट्रोल ऑसम है तो तुम इस कंपटीशन को काफी आराम से जीत सकते हो। अपनी बात खत्म करने के बाद वो सीनियर पूछ रहा था कि क्या आप किसी को आगे आना है। बच्चे तो उस स्टोन को देखने के बाद काफी ज्यादा डर रहे थे क्योंकि यहाँ पर उनकी जान का भी खतरा है ना, तो कोई भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं होता। पर तभी उनमें से एक स्टूडेंट हाथ ऊपर करते हुए कहता है कि उसे पहले जाना है। बच्चे उसे देखने के बाद समझ जाते हैं कि इस लड़के की मार्शल आर्ट स्किल सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है। वहीं दूसरी तरफ वो लड़का तेजी से दौड़ते हुए आगे बढ़ने लगता है, जहाँ वो काफी स्पीड में 2 पिलर को क्रॉस कर चुका था। उसे ये कंपटीशन काफी ज्यादा इजी लगने लगता है। बच्चे सोच रहे थे कि इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसने एक सांस में 200 स्टेप को कंप्लीट कर लिया। वो लोग तो सोच रहे थे कि जितना उन्होंने सोचा था लगता है ये कंपटीशन उतना भी मुश्किल नहीं है, पर थोड़ी ही देर में उनकी गलतफहमी दूर हो जाती है क्योंकि वो लड़का दौड़ते दौड़ते अचानक से रुक जाता है। वहाँ मौजूद स्टूडेंट्स में से किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बंदा रुक क्यों गया, पर ये बैम्बू फॉरेस्ट असल में उस लड़के को विजन दिखा रही थी कि जैसे कि वो अंधेरे कमरे में मौजूद है और अचानक से ही वहाँ से वो एक गहरे समुद्र में गिर गया। वो अपना हाथ पाँव भी नहीं हिला पा रहा था, जिसकी वजह से उसे ऐसा फील होने लगता है कि वो नीचे गिरते जा रहा है। अचानक से वहाँ पर एक सी मॉन्स्टर आकर उसका गला दबाते हुए उसे खा जाती है। ये विजन कंप्लीट होते ही उसकी काफी ज्यादा हालत खराब हो चुकी थी क्योंकि उसे सच में उसकी बॉडी पर ऐसा पेन फील हो रहा था जैसे कि उसे कोई खा गया हो, पर वो फिर भी हिम्मत करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। पर 2-4 कदम आगे बढ़ते ही उसे फिर से ऐसा खतरनाक विजन आता है कि वो चीखते हुए बैम्बू फॉरेस्ट से बाहर आ चुका था। वो काफी ज्यादा डर जाता है, पर सीनियर उसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुमने कंपटीशन कंप्लीट नहीं किया तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। इसलिए वो उसे 100 श्वान टैन पिल दे देते हैं, जिसे लेने के बाद वो लड़का काफी ज्यादा खुश हो गया था। बच्चे तो सोच रहे थे कि इस लड़के को फिजिकल पेन नहीं हुआ है, इसका मतलब ये है कि उन्हें रिवॉर्ड मिलना काफी ज्यादा आसान है, पर उन्हें ये नहीं पता था कि उन्हें कितना ज्यादा मेंटल टॉर्चर झेलना पड़ेगा। इसलिए वो बिना सोचे समझे फॉरेस्ट की तरफ तेजी से दौड़ लगा देते हैं, जहाँ फर्स्ट स्टोन कंप्लीट करने के बाद किसी को भी कुछ नहीं होता, लेकिन सेकंड स्टोन कंप्लीट करने के बाद ही सभी को खतरनाक विजन्स फील होने शुरू हो जाते हैं। किसी की तो जान चली गई थी और किसी को लगता है कि कोई खतरनाक मॉन्स्टर उस पर अटैक करके उसे जान से मार चुका है। वहीं उनमें से एक लड़की को तो ऐसा लगता है जैसे कि वो सालों से सीढ़ियां चढ़ रही है और ये सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रही, जबकि वो एक ही जगह पर रुकी हुई थी। बाहर मौजूद लोगों को सभी को उनकी चीखें सुनाई देने लगती है। वहीं अंदर गए हुए लोग काफी बुरी तरीके से डर चुके थे क्योंकि वो रियलिटी और विजन में फर्क नहीं कर पाते।